students, you are most welcome in English classes. I am Chetan Kumar from Prince Children Academy, Karan. दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में एक रोचक जानकारी देने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और वो जानकारी क्या है वो पूरा सुनने के लिए एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसे दबा दें जो ऐसी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर जरूर करें और एक दूसरे को दिखाएं। चलिए दोस्तों, अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आपको मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, ये आप लोग ध्यान से देखें। देखिए, जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो ये होती है कि हम लोग वहां के डिपार्टमेंट के बारे में नहीं समझ पाते कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा डॉक्टर कहां बैठता है। और हम लोग जाते हैं तो हम लोग वहां पे जो लेबल लगे हुए हैं तो वहां पे इंग्लिश में लिखे हुए होते हैं, उसके बारे में हम लोग समझ नहीं पाते। तो हम लोग जाकर के पूछताछ इंक्वायरी सेंटर पे जाकर के हम लोग ट्राई करते हैं, फिर उधर से पूछ के आगे आगे बढ़ते रहते हैं। यदि आज आपको मैं कुछ जानकारियां बता देता हूं हॉस्पिटल से रिलेटेड, वो आप लोग देखने के बाद में आपको किसी से इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ओपीडी डिपार्टमेंट क्या होता है। ओपीडी डिपार्टमेंट होता क्या है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है ओपीडी की आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। दोस्तों एक बार फिर से बता रहा हूं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। अब इसमें होता क्या है ये भी मैं बता देता हूं। इसमें क्या होता है, जब हम लोग फर्स्ट टाइम किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो सबसे पहले हमारी जो भी बीमारी होती है तो हम लोग एक स्लिप कटवाते हैं और जो डॉक्टर्स बैठते हैं वहां पे आपको देखने वाले जिस बीमारी से रिलेटेड जो बैठते हैं डॉक्टर, वो ओपीडी डिपार्टमेंट में बैठते हैं। उसके बाद में वो देखेंगे और वहां से देखने के बाद में वो डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट को आपको कहां शिफ्ट करना है या मेडिसिन देकर के आपको फ्री कर दिया जाता है। कुल मिलाकर के जहां पे डॉक्टर के देखने की जो जगह होती है, जहां डॉक्टर बैठता है पेशेंट को देखता है, उसे हम लोग ओपीडी डिपार्टमेंट कहते हैं। समझ में आ गया होगा ओपीडी का मतलब। आगे बताता हूं आईसीयू, हम लोग जिसे ये डिपार्टमेंट होता है आईसीयू, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंटेंसिव केयर यूनिट। एक बार फिर से बताओ, इंटेंसिव केयर यूनिट। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, अब किसी व्यक्ति गंभीर तरह से घायल है या फिर उस ज्यादा सीरियस स्थिति है तो उसमें क्या होता है, उस सीरियस पोजीशन में एक ऐसी जगह होती है, एक तो जनरल वार्ड होता है जिसमें सामान्य पेशेंट जिसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, जिसके ड्रिप वगैरह लगवाना है ना, तो फ्लूट वगैरह लगाना है, तो वहां जाके जनरल वार्ड में काम चल जाता है। लेकिन अगर उसकी कोई गंभीर बीमारी है या सीरियस है तो फिर उसको ऐसे डिपार्टमेंट में भर्ती किया जाता है, एडमिट किया जाता है, जहां पे सारी सुख सुविधाएं होती है अंदर की अंदर, उसकी देखभाल की जाती है, अंदर एक अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। वहां पे एक डॉक्टर हेड होता है, उसके ऊपर सभी वार्ड के ऊपर आईसीयू के अंदर जिसमें ऑक्सीजन की जो जरूरत की आवश्यकता की चीजें होती है दोस्तों उस वार्ड में आईसीयू में स्थित होती है, उसमें ऐड होती है। तो जब उसको मान लीजिए उसमें छोटे मोटे जो आवागमन के मिलने वाले वगैरह लोग होते हैं उसके ऊपर पाबंदियां होती है कि बार बार आप नहीं मिल सकते। मतलब कुल मिलाकर के जहां पे गंभीर पेशेंट को हालत जो नाजुक होती है उस पेशेंट को जहां पे देखभाल की जाती है उसे हम लोग आईसीयू डिपार्टमेंट कहते हैं। आगे बात करता हूं ओटी। ओटी लिखा हुआ होता है, कई बार हम लोग जाते हैं एक लेबल लगा हुआ होता है रूम के सामने ओटी। तो ओटी की फुल फॉर्म होती है ऑपरेशन थिएटर। दोस्तों एक बार फिर से बताता हूं, ओटी की फुल फॉर्म होती है ऑपरेशन थिएटर। इसका मतलब होता है कि ऐसा रूम है जिसके अंदर ऑपरेशन किए जाते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, जो पेशेंट होता है गंभीर बीमारी होती है जिनके ऑपरेशन किया जाते हैं उस रूम में किया जाता है। आगे बताता हूं ईसीजी। एक बार फिर से बता रहा हूं दोस्तों, ईसीजी हम लोग बोलते हैं, डॉक्टर राइट कर देता है ईसीजी करवा के लाओ, हम लोग वहां घबरा जाते हैं कि ये होता क्या है। होता कुछ नहीं दोस्तों, ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आपको मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका मतलब होता है जो हमारी हार्ट के बारे में उसकी टोटल डिटेल्स देता है कि हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है, कोई रुकावट नहीं है, किसी प्रकार की हार्ट से रिलेटेड जो बीमारी है उसके बारे में एक जांच की जाती है, एक जांच की जाती है। उस जांच का नाम है ईसीजी। मतलब एक एक्सरे होता है उसी की तरह अपने इसका एक ग्राफ होता है, हार्ट का ग्राफ होता है। हमारे हार्ट मतलब हृदय का, हमारे दिल का जो इसके बारे में जो बीमारी होती है हार्ट से रिलेटेड उसका एक जांच होती है जिसे हम लोग ईसीजी कहते हैं। आगे बताता हूं बीपी। बार बार जब भी हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि आप पहले बीपी माप करवा के आओ। तो बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। क्या होता है दोस्तों? ब्लड प्रेशर, है ना। तो हमारे जो ये है ब्लड है उसका तापमान मापा जाता है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है उसका, तो इसे कहते हैं बीपी को फुल फॉर्म में कहते हैं ब्लड प्रेशर। दोस्तों उसके बाद में आती है बीएमआई। दोस्तों क्या होता है बीएमआई? ये जांच होती है आपको मैं बता दूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की लंबाई और वजन का अनुपात मापने की, कि ये इसकी लंबाई है और इसके उम्र के हिसाब से और इसकी लंबाई के हिसाब से क्या बॉडी का वेट बराबर है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति की जो अगर जांच में आता है तो आपको मैं बता दूं 22.1 के समथिंग नॉर्मल होता है। अगर ये आ रहा है तो उसकी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे बढ़कर के आ रहा है, कम आ रहा है, तो इसका मतलब उसके हाइट में या फिर बॉडी की जो वेट वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है। ये आपको मैं बता दिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जांचों से रिलेटेड डिपार्टमेंट के बारे में मैंने जानकारी दे दी। अब इसके अलावा दोस्तों डॉक्टर्स के पास में जाते हैं, वो अपनी लैंग्वेज के अंदर कुछ रिटर्न कर देता है, वो हमें समझ में नहीं आता। तो इसका क्या है, वो क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं टेबलेट राइट करता है और टेबलेट के सामने वगैरह या किसी मेडिसिन के सामने वो कुछ लिख राइट कर देते हैं। उसका मतलब क्या होता है, वो लिखा हुआ हो तो आप वो ही समझना। जैसे एसी लिख दे, ए और सी, इसका मतलब होता है कि जो दिया हुआ है जो मेडिसिन है उसको खाने से पहले लेना है। दोस्तों एक बार फिर से समझो कि एसी लिख दे किसी स्लिप के ऊपर डॉक्टर ने, तो उसका मतलब ये होता है कि ये मेडिसिन आपको खाने से पहले लेना है। समझ में आ गया होगा। यदि डीसी लिख दिया, क्या डीसी लिख दिया, तो आप ये समझ लीजिए कि इस मेडिसिन को हमें खाने के बाद लेना है। कब लेना है? खाने के बाद लेना है। यदि ओडी लिख दिया, यदि उसके आगे किसी मेडिसिन के आगे ओडी लिख दिया गया है, तो आप इसका मतलब ये समझे दिन में एक बार लेना है, एक टाइम लेनी है। कभी भी ले सकते हो, दोपहर में, सुबह, कभी भी, तो लेकिन दिन में एक टाइम लेनी है। इसके बाद में यदि बी डी लिखा हुआ है, बी और डी, तो दिन में 2 बार। इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिन में 2 टाइम लेनी है, 2 बार लेना है। इसके अलावा टी डी लिख दे तो दिन में 3 बार, और यदि क्यू डी लिख दे तो दिन में 4 टाइम। दोस्तों समझ गए होंगे मेरी बात को। यदि एसी लिख दे खाने से पहले, डीसी लिख दे खाने के बाद, अगर ओडी राइट कर दे तो दिन में 1 बार लेना है, और यदि बीडी राइट कर दे तो दिन में 2 बार, और टीडी राइट कर दे तो दिन में 3 बार, और जो 4 बार लेने के लिए क्यूडी राइट करता है। अब इसके अलावा यदि SOS रिटर्न कर देता है किसी भी मेडिसिन के आगे, तो आप ये मान के चल लो कि इसका मतलब ये है कि जब भी जरूरत है, मान लो किसी ऐसी होती है जैसे फीवर की टेबलेट की, आपको बोला जाता है कि डोलो जो मेडिसिन है, इस मेडिसिन को आपको तभी लेना है जब आपके फीवर आए, तो इसका मतलब आपको जरूरत है उसी वक्त लेना हो, तो उसके आगे डॉक्टर्स SOS राइट कर देते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा किसी मेडिसिन के आगे CAP लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है कैप्सूल। ये क्या है? कैप्सूल है। यदि AMP लिख दिया तो इसका मतलब होता है इंजेक्शन। इसके अलावा INJ भी लिख देते हैं, कई डॉक्टर्स की मैंने देखी है, तो INJ भी लिख देते हैं, इसका मतलब इंजेक्शन होता है। नहीं वैसे डॉक्टर्स अगर लिखते हैं तो AMP लिखते हैं, इसका मतलब इंजेक्शन है, वो दवाई क्या है? इंजेक्शन है। इसके अलावा GTT लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है ड्रॉप, जिसे आंख वगैरह या कान वगैरह में डालने की जो ड्रॉप होती है उसे डॉक्टर्स GTT लिखते हैं। शायद
मुझे लग रहा है मेरी जानकारी से आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे जानकारी को शेयर करें, एक दूसरे को बताएं, क्योंकि हम लोग बहुत भ्रमित हो जाते हैं उस मेडिसिन की पर्ची को देख करके, पता नहीं क्या क्या लिखा है। ऐसा कुछ नहीं होता, एक उनकी लैंग्वेज होती है लिखने की, और उस लैंग्वेज में ये चीजें ऐड कर देते हैं, तो हम लोग उससे भ्रमित हो जाते हैं। आपको भ्रमित नहीं होना, ऐसी मेडिकल से जुड़ी हुई जानकारियां आप लोग पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।